अपना वंडरफुल सा रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मुझे क्लब से ज्वाइन हुए 2 साल हो गए हैं। और मैं यहाँ पे बताती हूँ हमेशा कि आई थी बेटे के लिए और पूरी फैमिली हेल्दी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे अपना 23 kgs का हेल्दी वेट लॉस किया है। थैंक यू सो मच सर मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। मुझे पहले एंकल स्वेलिंग रहती थी, वो ठीक हुई है। हेयर फॉल हो रहा था, वो ठीक हुआ है। और स्किन टेक्सचर डे बाय डे और अच्छा होता जा रहा है। और हस्बैंड ने मेरे यहाँ पे 21 kgs का हेल्दी वेट लॉस किया है। उनको बैक पेन रहती थी पहले, वो ठीक हुआ है अब। और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया है। पहले थके रहते थे, ऑफिस से आते थे, बस खाना वाना खाना और सोना, आप कुछ नहीं करना है। और आई मैं बेटे के लिए थी, जैसे बताती हूँ, तो उसने अपना 16 kgs का वेट लॉस किया है। और वो पहले जैसे बात करता था तो हाफता था, ब्रीथिंग इश्यूज रहते थे उसको, वो ठीक हुआ है। और बेटी है मेरी 15 ईयर्स की, अब उसकी हाइट मुझसे भी ज्यादा हो गई। इसके मैं बेटे का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। सर स्क्रीन शो हो रही? हाँ जी। ये बेटा है, मैं इसके लिए आई थी। थैंक यू। ये बेटा है, इसके लिए आई थी। इसने 16 kgs का वेट लॉस किया है। और ये फोटो मेरी फेवरेट है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट हुआ है। थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोचेस का, सुमन मैम का और मनीष सर का। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनीता मैम। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपने अपने क्रिएट किए और अपनी साथ साथ फैमिली के, और जिसके लिए आप आए थे उसने आपकी जिंदगी बदल दी। ओके, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के आपके न्यूट्रिशन क्लब में। और आज हम न्यूट्रिशन क्लब में जर्नी ऑफ स्टार की स्टोरी कवर करने वाले हैं, है ना। सो आप में से कितने लोग रेडी हैं अपनी स्टोरी क्रिएट करने के लिए कि एक दिन मेरा भी नाम जर्नी ऑफ स्टार के फ्लायर में प्रिंट हो, है ना। और बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी को सुनने के लिए, देखने के लिए इस जूम प्लेटफॉर्म पे आए, है ना। चाहते हैं ऐसा? ऐसा यदि आप चाह रहे हैं तो 100% आपके साथ ऐसा होगा, है ना। हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो सोचे वो हो जाए। सो आप यदि सोच रहे हैं तो आपके साथ ऐसा होगा। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे रिजल्ट तो सिर्फ इन्हीं के आ सकते हैं। मेरे रिजल्ट कब आएंगे, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, है ना। सो करण अर्जुन आएंगे, जितना लेट बुलाओगे उतना लेट आएंगे। तो कंफर्म बिलीव करिए कि आपके करण अर्जुन जल्दी आएंगे, है ना। और जल्दी मतलब जो टाइम फ्रेम आप सोच लेंगे उस टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। उसके लिए आपको कमिटेड होना होगा और एक फोकस होके अपने कोच के ऊपर विश्वास करना होगा, और जो कोच आपको बोलता चला जाए वो एज इट इज करते चले जाना होगा। सो रेडी है इस साल इन इन छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि तभी आपके सपने पूरे होंगे, है ना। आप सभी लोग इस कम्युनिटी में अपनी सेहत को अच्छा करने का सपना लेके आए हैं। कितने लोग सपना लेके आए हैं? अच्छा, कि सिर्फ वेट लॉस करना है क्योंकि शादी है इसीलिए? नहीं। जैसे ही आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, चलिए मैं आगे बात करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा माख्यू सर का, जिन्होंने ये वंडरफुल सी कम्युनिटी बनाई। और आज इस कम्युनिटी की वजह से हम सब लोग, है ना, अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना। सेहत के साथ हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। यदि हमारी सेहत खराब है तो हमारी लाइफ को हम उस लेवल पे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और माख्यू सर ने भी अपनी एक कोट में कहा है, योर सक्सेस इज ओनली लिमिटेड बाय योर ओन इमेजिनेशन एंड योर हार्ड वर्क। मतलब आपको हार्ड वर्क को तो करना ही पड़ेगा सक्सेस को पाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी इमेजिनेशन, मतलब एक अच्छी सोच, एक पावरफुल सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आपकी सोच छोटी होगी, जैसा आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपने बड़े बुजुर्ग से, छोटी सोच और पैर में आई हुई मोच आपको आगे बढ़ने से रोक देती है ना। सो मोच को ठीक करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और अपनी सोच को आप बड़ा करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मार्क्यूस सर ने यही कहा कि अपनी इमेजिनेशन को हाई रखिए और हार्ड वर्क करते चले जाइए। आप अपनी सक्सेस को अचीव कर ही लेंगे इसी जन्म में, और उसको अचीव करने के बाद आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मार्क्यूस सर फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल कम्युनिटी। और मैं इस कम्युनिटी में जब आया तो मैं कुछ ऐसा दिखा करता था, बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम चल रही थी वो मेरे आसपास सब लोगों को चल रही थी, है ना। जब आसपास 4 लोग और दुखी होते हैं आपके साथ साथ, तो आपको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगती है ना।
सो मुझे भी ऐसी तरीके कुछ चैलेंज थे, जैसे मेरे हमेशा कमर में दर्द रहता था और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ पेन किलर दवाइयां और कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाया करता था। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं या करते थे, जब आपके कमर में दर्द है तो आप कमर का ही इलाज करेंगे? कोई है ऐसा व्यक्ति, यदि आपके कमर में दर्द है और आप घुटने का इलाज कर रहे हैं, अपने सिर का इलाज कर रहे हैं? नहीं, है ना। पर्टिकुलर यदि आपके कमर में दर्द है तो आप कमर से दर्द को दूर करने के लिए जो पॉसिबल है वही आप करेंगे इलाज, है ना, क्योंकि कमर में प्रॉब्लम है। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद पता चला कमर पे जो लोड है वो बढ़ते हुए पेट का है, तो पेट कम करेंगे तो कमर का लोड खत्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही हुआ, पेट का साइज कम हुआ, मैंने अपना अमेजिंग 8 किलो वजन कम किया, 4 इंच वेस्ट लाइन से कम हुआ। और डॉक्टर तिहान सर की मैंने एक कोटेशन भी देखी थी, यदि आपके कमर का साइज, है ना, 36 इंच से बढ़ रहा है तो आप आने वाले समय में हार्ट अटैक के करीब आ सकते हैं, है ना, हार्ट रिस्क आपको हो सकता है। सो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अधिकतर लोग, है ना, इस हार्ट डिसीज की गिरफ्त में आ रहे हैं। सो इमीडिएट अपनी वेस्ट लाइन को कम किया और पहले ही दिन अपनी इंटायर फैमिली को इस बेहतर न्यूट्रिशन के साथ मैंने इंट्रोड्यूस किया। मेरी वाइफ ने अमेजिंग 9 kg वेट लॉस 2 बार किया, अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट है। हम दोनों पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, सुबह से शाम कब हो जाता है पता नहीं चलता, रात तक भी एनर्जी सेम वैसी रहती है जैसी अभी सुबह सुबह आप मेरी फील कर रहे हैं। और ये डिस्क्लेमर है कि हम इस कम्युनिटी में किसी भी व्यक्ति को ये दावा नहीं करते हैं कि हम आपकी कोई बीमारी ठीक कर देंगे, है ना। आपकी बीमारी को पहले चेक किया जाएगा और फिर आपको उसके लिए उपाय बताया जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी हमारी तरफ से कोई क्लेम नहीं है। सो आप किसी भी गलत फहमी का शिकार ना रहें कि यहाँ पे कमर दर्द का इलाज हो रहा है ना, हेयर फॉल का इलाज किया जाएगा, है ना, एक्ने का इलाज कर दिया जाएगा। आप अंकुश सर का जब रिजल्ट देखते हैं ना तो कितने सारे एक्ने भरे अपने वो चेहरे दिखाते हैं, तो आप सोचते हैं अरे इतने एक्ने भरे चेहरे इतने स्मूथ हो सकते हैं तो शायद मेरा भी हो जाए। हाँ, आपको भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन हम कोई वादा नहीं करते हैं, क्योंकि हम इलनेस इंडस्ट्री में नहीं है, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। हम यहाँ पे कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं खेल रहे हैं। ये जितनी भी स्टोरी आप यहाँ पे सुनते हैं वो आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं इतने अच्छे अपने रिजल्ट क्रिएट कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बस इतना ही है। और जो साइंस कहता है कि यदि आप अपना खान और पान, है ना, कई लोग खान और पान से दो चीजों को बड़े रिलेट करते हैं, खाना मतलब पान खाना और पीना मतलब रात का 8 PM, है ना। तो वो खान पान तो बंद ही करना है, साथ में अपना सुबह से लेके शाम तक, रात तक जो भी आप खाते हैं पीते हैं वो सोच विचार के खाइए, देख कर खाइए, क्या ये आपके लिए जरूरी है, सही है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास घर में गाड़ियां हैं? पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी, सीएनजी वाली गाड़ी, एलपीजी वाली गाड़ी, अभी 4 तरीके की गाड़ियां, हाँ तीसरी पांचवी और आ गई है, बिजली से चलने वाली गाड़ी, है ना, चार्ज करके चलाते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा करने की कोशिश करी कि जो चार्ज करके गाड़ी चलती है उसमें जबरदस्ती में पेट्रोल डाल दूं? अभी चार्जिंग का टाइम नहीं है ना, मुझे को 300 किलोमीटर जाना है, यदि चार्जिंग के लिए मैं बैठा रहा 2 घंटे वेट करा तो कब निकल पाऊंगा घर से? आज पेट्रोल ही भर देता हूं इसमें, पेट्रोल से भी तो गाड़ी चलती है ना। और आपकी गाड़ी यदि पेट्रोल की है, और पेट्रोल की तो लाइन बड़ी लंबी है, डीजल की लाइन छोटी है, आज डीजल ही डलवा देता हूं। किसी ने ऐसा किया तो प्लीज हैंड रेज करें। आज सीएनजी की लाइन बड़ी लंबी है, एलपीजी की लाइन बड़ी छोटी है, चलो एलपीजी भर दो आज। इन पांचों तरीकों में एनर्जी है और इन सारी एनर्जी से गाड़ी तो चलती है। किसी ने किया तो प्लीज हैंड रेज करें। कोई है यहाँ पे महापुरुष, महास्त्री, है ना, अभी तो स्त्री 2 आ चुकी है, स्त्री 3 आने वाली है, कोई है स्त्री 3? कोई भी नहीं होगा शायद, है ना, और ऐसा कोई करता भी नहीं होगा। आई एम श्योर ऐसा कोई भी नहीं करता होगा। ऐसा कोई करता है घर में? कोई भी नहीं करता। तो शरीर के साथ क्यों करते हैं हम? चलिए, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, लेकिन जब आपकी गाड़ी नई नई आती है शोरूम से निकल के आपके घर, तो पहले दिन का साफ करने के लिए, गाड़ी के ऊपर पोछा मारने के लिए कितने लोग गए सुबह सुबह? भले ही आपके घर में बहादुर आता है ना, वो गाड़ी साफ करने के लिए आता है, लेकिन पहले दिन आप खुद ही गए होंगे एकदम सॉफ्ट वाला कपड़ा लेके, है ना,
अमित सर रिलेट कर रहे हैं। एकदम मखमली की उसमें ना थोड़े सा भी ना स्क्रैच ना जाए, सूती कपड़े में कहीं धूल ना हो, वो बहादुर आके रगड़ ना दे। तो खुद ही गए प्यार से पूरा बम्पर तक साफ करके आए, है ना। फिर दूसरे दिन भी हो सकता है चले गए हो, तीसरे दिन भी हो सकता है चले गए, महीने भर ऊपर से देखते होंगे अरे कहीं कोई डॉगी तो नहीं बैठ गया गाड़ी पे, और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के डॉगी को हटा रहे हो, फिर नीचे जाके हटा दिया हो, है ना। फिर 2 महीने 6 महीने के बाद यूज टू, कोई भी आके बैठ जाए भाई, बहादुर साफ करे ना करे, मेरे को गाड़ी सुबह होनी चाहिए रेडी, और मैं अपने ऑफिस के लिए अपने काम के लिए निकल पाऊं, है ना। फिर उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये याद रखते हैं भाई मेरी गाड़ी पेट्रोल की है, तो जब हम स्टेशन पे जाते हैं, है ना, तो उसको साफ बोलते हैं भाई पेट्रोल की गाड़ी है डीजल मत डाल देना, डीजल की गाड़ी है पेट्रोल मत डाल देना। कभी कभी उस फ्यूल पे लिखा नहीं होता ना कि ये पेट्रोल की गाड़ी है, और आजकल पेट्रोल डीजल सब मिक्स हो गया है, तो वो डालने से पहले भी पूछता है वो, है ना, कि पेट्रोल है या डीजल है। फिर पेट्रोल में भी दो वैरायटी है, प्रीमियम है और नॉर्मल है। आपका बजट प्रीमियम का है तो वो प्रीमियम डालेगा, नहीं बजट है तो वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही डालेगा, और आप डलवाना चाहते हो प्रीमियम तो आप प्रीमियम ही डलवाओगे। कितने लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हम डेली सुबह से शाम तक करते हैं ना, एक दिन 2 दिन के बाद करते ही रहते हैं, आपका पेट्रोल गाड़ी का खत्म होते ही रहता है। सो जब हम इतने कॉन्शियस हैं अपनी कार की रखरखाव के लिए, अपने टू व्हीलर के रखरखाव के लिए, तो भगवान ने इतना अनमोल शरीर दिया है, उसकी हम परवाह करते हुए केयर करते हुए इतना क्यों नहीं सोचते। कभी नहीं सोचा ना। हम ये सोचते हैं इसका तो लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस होके आया है, ये कभी बिगड़ेगी नहीं, कोई इसकी ईएमआई नहीं भरनी, कोई किस्त नहीं जानी, सो क्या दिक्कत क्या है, जो डालोगे सब हजम कर देगा। जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये जो गाड़ी है ना, वो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू फरारी से भी महंगी है। किसके पास 5 उंगलियां हैं, ऐसे दिखाइए 5 उंगलियां अपनी, एक उंगली मुझे दे दो। कोई एक उंगली दे सकता है अपनी? क्या एक उंगली दान कर सकते हो अपनी? वैसे ये दान करके भी किसी का कुछ बिगड़ेगा, किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपके पास 2 किडनी है, किसके पास 2 किडनी है इस समय मौजूद है आपके शरीर में, अभी तक निकाली नहीं है? क्या अभी आप इसमें से एक किडनी दे सकते हैं किसी को, अभी इमीडिएट? शायद नहीं दे सकते, बहुत कीमती है। चलिए 2 हाथ हैं, आप एक हाथ से काम कर सकते हो, एक हाथ दे सकते हो क्या अपना, काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते ना? जब कभी ये एक हाथ में कभी कुछ इंजरी आ जाए और आप इस उल्टे हाथ से काम ना कर पाओ, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सुबह का ना कर पाओ, तो बड़ी दिक्कत होती है ना। कितने लोगों को फील हुआ अरे यार ये कितना इंपॉर्टेंट हाथ है ना। कभी पैर में इंजरी हो गई और आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो हर सीढ़ी का स्टेप चढ़ने में उसी पैर की सबसे ज्यादा आपको मिसिंग महसूस होती है, और फिर एक पैर से ही आप बार बार उसी पैर को फर्स्ट स्टेप बना बना के आप रखते हो, तो उस पैर में कितना दर्द महसूस होता है। तब उस दिन हमें अपने दूसरे पैर की अहमियत पता चलती है ना। और किसी दिन गाड़ी चलाते समय गलती से आपकी आंख में कोई तिनका चला जाए, फिर एक आंख से आपको देखनी पड़े गाड़ी, तब अहमियत पता चलती है दूसरी आंख की, है ना। और जिन लोगों के बाल बड़े अच्छे हैं, जैसे मेरे भी बाल बड़े अच्छे हैं, जिस दिन हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाए, उस दिन देखो कितने संभाल संभाल के हम अपने बालों को केयर करते हैं, है ना। उस दिन पता चलता है यार इतने साबुन सोडे क्यों लगा डाले, है ना, इन बालों को नॉर्मली केयर करते तो ज्यादा चलते, है ना। माँ कहती थी यही वाला तेल लगा, लेकिन हमने तो सारे परफ्यूम वाले तेल लगा डाले। लेकिन जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं तो हमें पता चल जाता है साइंस क्या है, और साइंस को एज इट इज फॉलो करेंगे तो हम कितना अच्छा अपना खुद का रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी लोगों के इस कम्युनिटी में बहुत ही शानदार अनबिलीवेबल रिजल्ट आ रहे हैं। अनबिलीवेबल शब्द इसीलिए किया क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति इस कम्युनिटी में आकर आपके रिजल्ट सुनता है,
तो उसको बिलीव ही नहीं हो पाता कि ये कैसे पॉसिबल है। ये व्यक्ति तो वेट लॉस के लिए आया था, ये व्यक्ति तो वेट गेन के लिए आया था, ये व्यक्ति तो सिर्फ अपनी स्टेमिना और फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए आया था, लेकिन इसके चेहरा देखो कैसा चमक रहा है, इसके बालों की क्वालिटी कैसी हो गई है, इसका फिटनेस नेक्स्ट लेवल पे हो चुका है, ये तो एथलीट जैसे दौड़ने लगा है। बाय द वे, दिल्ली के अंदर फिट मैराथन हो रही है 10 तारीख को, 19 तारीख को, 10 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। तो जितने भी लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहते हैं उस फिट मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करें। 2 तरीके की मैराथन हो रही है, 10K और 5K, और एक फन के भी है। मतलब आप जस्ट खाली फन के लिए दौड़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत दौड़ सकते हैं, और जो लोग 5 किलोमीटर दौड़ना चाहें वो 5 किलोमीटर में रजिस्टर कराएं अपने आप को, जो 10 किलोमीटर दौड़ना चाहें वो 10 किलोमीटर में रजिस्टर कराएं। रजिस्टर जरूर कराएं, आइए वहां पे देखिए आप कितने फिट हैं। 10 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। आप अपनी प्रिफर्ड आईडी के थ्रू अपनी टिकट वहां से बुक करा सकते हैं। राइट। तो हम सभी लोगों को तब पता चलता है इस शरीर के दूसरे अंग की अहमियत जब हम उस अंग को मिसिंग की कैटेगरी में पाते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक पैर खराब है तो दूसरे पैर को बहुत जय और वीरू वाला हाल हो जाता है कि वीरू कहाँ गया, है ना, जय जय नहीं है। सो हमें अपने शरीर के लिए कभी काश ना बोलना पड़े, है ना, कभी तरस ना खाना पड़े। उसके लिए आपको एक पाठशाला में आना होगा, जिस पाठशाला का नाम है वेलनेस क्लब, न्यूट्रिशन क्लब। इस पाठशाला के आप स्टूडेंट बने रहेंगे तो आप जिंदगी भर इस शरीर की कद्र करते रहेंगे। और हम सभी को पता है कितने लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ना। देखो, पैसे कमाने वालों की लिस्ट में गौरव सर सबसे पहले है ना। सभी लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना, ढेर सारी शोहरत पाना, है ना। पैसे से मतलब सिर्फ खाली मटेरियलिस्टिक पैसा नहीं है, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे चाहते हैं, है ना। उसके लिए हम लोगों ने बचपन में सुना होगा और पढ़ा होगा, हेल्थ इज वेल्थ। कितने लोगों ने पढ़ा है? टाइप करें यस, वाई टाइप करें, है ना। यस लिखने में भी कुछ लोगों को सिर्फ वाई टाइप कर सकते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है और लिखा है हेल्थ इज वेल्थ, और इसके ऊपर ऐसे भी लिखा है हेल्थ इज वेल्थ, लिखा है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, उसके बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, हेल्थ को भूल जाते हैं और वेल्थ के पीछे दौड़ते हैं। पैसा पैसा, है ना। अभी 10,000 रुपए की सैलरी है तो अब 20,000 पे कैसे पहुंचूं, 20,000 की सैलरी है तो 40 पे कैसे पहुंचूं, 40 की सैलरी है तो 1 लाख रुपए पे कैसे पहुंचूं, 1 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए पे कैसे पहुंचूं। तो जैसा कि पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपकी सेहत नहीं हुई तो आपके पास जो वेल्थ आएगी उसका भी आप आनंद नहीं उठा पाओगे, है ना। आपने वर्ल्ड टूर की टिकट तो खरीद ली, लेकिन आप व्हील चेयर पे बैठ के वर्ल्ड टूर करेंगे। लोग आपसे गाड़ी से निकालेंगे और आपको गोदी में उठा के व्हील चेयर पे बैठाएंगे। जहां जहां घूमने की जगह होगी, जहां जहां तक वो चेयर जा सकती होगी, वहां तक ले जाएंगे। उसके बाद कहेंगे देख लो, आप आगे जा नहीं सकते हो, क्योंकि इसके लिए तो सीढ़ियां ही उतरनी पड़ेगी, तो मजेदारी नहीं आएगी। तो अपनी सेहत को कमाना आज से ही शुरू कर दीजिए। यदि 2025, किस किस का 2025 आ चुका है वैसे? कोई ऐसा तो नहीं है 2024 में चल रहा हो। देखिए, हर नया साल नए विचार लेके आता है। क्या आपके पास नए विचार आ चुके हैं कि 2025 को ऐसा कर दूंगा, 2025 को वैसा कर दूंगा, आज तक ऐसा नहीं किया, आज ऐसा कर दूंगा? यदि ऐसा सोच रहे हो तो आप 100% सही हो। इस सोच को अपनी इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। सोच तो कई साल से रहे, सोच तो कई सालों से रहे हैं। 2025 आया है करने के लिए, इसको अब कर डालिए, और फिर आप उस सेहत को एंजॉय करेंगे जो आज तक आपने वो बचपन में, कॉलेज के टाइम में जो मिस किया था ना, वो एनर्जी, वही एनर्जी आप फील करने वाले हैं इस 2025 में। और आने वाले कई सालों तक आप एज इट इज वैसे ही रहेंगे। कल मैं बाय द वे अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल आ रही थी और मैंने उसको अटेंड किया।
बहुत समय के बाद मैंने अटेंड किया। उसमें से एक व्यक्ति बोला, संजीव क्या हुआ तेरी एज को? मैंने कहा क्या हुआ? तेरी एज वहीं के वहीं रुकी हुई, जब एमबीए में तू जैसा दिखता था आज भी वैसे ही दिख रहा है। क्या करता क्या है? उन लोगों को सबको पता है मैं क्या खाता हूं, फिर भी वो पूछ रहे थे क्या करता है। मैंने कहा मैं बता बता के थक गया दोस्तों तुम्हें। जिस दिन तुमको अंदर से एहसास होगा कि मैं क्या खाता हूं उस दिन आ जाओ। तो मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, बट सुन के अच्छा लगा कि उन दोस्तों के बीच में कोई बहुत ज्यादा एजेड लग रहा था, ठीक है, एक बड़े मस्ती के मूड में था, और मैं अपने आप को भी देख रहा था तो मैं सबसे ज्यादा यंग फील कर रहा था। अब उसमें से कौन व्यक्ति मुझे किस निगाह से देख रहा था पता नहीं, लेकिन एक ने तो निगाह से भी देखा और शब्दों से भी बयान कर दिया कि तुम सबसे यंग लग रहे हो हमारे ग्रुप के अंदर। फील सो प्राउड। बहुत अच्छा लगा अपने लिए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आपको, आपका परिवार, आपके सराउंडिंग ऐसा कहें यार तुम करते क्या हो। और यदि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो रेखा जी को कितने लोग जानते हैं? आज भी रेखा जी वो पुरानी वाली हीरोइन है ना, जो फिल्में उन्होंने की हैं सेम टू सेम वैसी ही लगती हैं। यदि रेखा जी ऐसे हो जाएं तो आप कितने अफसोस के साथ कहोगे यार कैसी थी, कैसी हो गई। कई पुरानी हीरोइन को देखते हैं है ना, हीरो को देखते हैं जो अपनी शेप में नहीं है, तो बड़ा कैसा लगता है, अरे मेरा तो ये फेवरेट था, ये कैसा हो गया यार। किसी को लगता है अपना फेवरेट देखने के बाद उसका उसका फिगर बिगड़ जाता है, चेहरा खराब हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं दिखता है ना, तो बड़ा बेकार लगता है। ये फीलिंग अपने लिए भी एक बार लेके आओ, अपने लिए भी ये वाली फीलिंग एक बार लेके आओ, आपको समझ में आ जाएगा। मेन हीरो तो आप ही हो, मेन हीरो तो आप ही हो। और जितने सारे आज इस महीने में शादियों के कार्ड आ रखे हैं, कितने लोग जाएंगे शादियों में? जाइए। जो लिफाफा देंगे उसको वसूल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वसूल करने की जरूरत नहीं है। और ये इंटेंशन से जाइएगा अभी मत कि मैंने लिफाफा दिया है, बफे चल रहा है, कौन गिनने वाला है गुलाब जामुन में कितने उठाऊंगा। गुलाब जामुन से पेट मत भरिए, डिसेंटली खाना खाइए, ठीक है। सो ये हो गई सारी बातें 2025 के। और आप सब लोगों ने जो जो सोचा है वो आप लोगों के साथ एज इट इज वैसे ही होगा जैसा आपने सोच लिया है। तो आप लोगों ने अपने लिए अच्छा सोचा है तो वी बनाइए। यदि अभी भी आप 2024, 23, 20 और 21 और 19 और 18 की याददाश्त में चल रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला उसका। नया साल है, नई सोच के साथ आगे बढ़िए, तभी आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। और ये कम्युनिटी आपको हर पल गाइड करती रहेगी, डोंट वरी। आपको गाइडेंस के लिए ये कम्युनिटी है जो आपको हर पल गाइड करेगी, आपको बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो आज हमारे पास बहुत सारे स्टार हैं, और बहुत सारे स्टार में से हम लोग 3 स्टार को है ना आप लोगों के सामने लेके आए हैं। सो आप लोग रेडी हैं उन लोगों से मिलने के लिए? सो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा रामेश्वर जी को। रामेश्वर जी को स्पॉटलाइट पे लिया जाए प्लीज। गुड मॉर्निंग रामेश्वर जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। स्पॉटलाइट पे ऐड करते हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और थैंक यू जर्नी सर। स्टार की कैटेगरी में आज आप नॉमिनेट हुए हैं। सो आप समझिए कि आप कितने सारे, मतलब 437 लोगों को इंस्पायर, इसमें से आपका नंबर और मेरा नंबर हटा देते हैं, चलो नहीं नहीं मेरा भी नंबर नहीं हटाते हैं, तो 435 लोगों को आप आज इंस्पायर करने वाले हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा फील करते हैं जब ऐसा सुनते हैं, ऐसा करने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप फोटो खींचने का अंदाज बदल गया है ना। पहले तो फोटो खिंचवाने में डर लगता था। पास ही नहीं जाते थे फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि शरीर ऐसा लगता था कि बुरा लगता था। ओके। सो रामेश्वर सर आप बताइए कैसे आपकी कहानी इस क्लब के थ्रू शुरू हुई, और इस क्लब में आने से पहले क्या क्या चैलेंजेस चल रहे थे जो आपको बड़े परेशान कर रहे थे? सर इस क्लब के पहले आने से पहले तो क्या है, मेरे को तो एक ही चीज लगता था कि अपना शरीर, मैंने वजन ज्यादा बढ़ रहा है, और तो पता ही नहीं लगता था। जैसे अपने थकान होती थी उसका तो हम ध्यान ही नहीं देते थे। एक ओके। ही चीज में समझ में आती थी कि अपना
वजन बढ़ रहा है। और वजन के वजन के साथ साथ बहुत सारे चैलेंज आने लग गए थे, जैसे नहीं तो वजन सीढ़ियाँ बढ़ने चढ़। का एहसास कब से आपको होने लगा? वजन तो बहुत दिनों से था, लेकिन मैंने कई बार बहुत कोशिश की थी। गर्म पानी पीना, नींबू पानी, सर्द पानी पीना, ऐसे ये हमने सुबह वॉकिंग करना, ये बहुत किया था, लेकिन हुआ नहीं था। किलो आधा किलो होता था, वो बस वही चीज होती थी। लेकिन बात ये थी कि पहले अपन करते थे, लेकिन उसमें खाने पीने का कोई रूटीन ही नहीं था। घूम के आए, खा लिए कचौरी, पता नहीं क्या खा लिए, वो समझ में नहीं आता था। ये चीज थी। ओके, मतलब करेक्ट। कितना किलोमीटर घूमने जाते थे? पहले मैं 5-6 किलोमीटर चल जाता था, लेकिन श्वास तो क्या है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर श्वास फूलने लग जाती थी, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, चलना पड़ेगा, चलो और जैसे आके कम कर कितनी लेते हैं। कचौड़ी खाते थे? पहले जब भी उनियारा जाए तब खा लेते थे, कोई पता ही नहीं था, सुबह खा लिए, शाम को फिर खा लिए। अच्छा, कचौड़ी आपकी फेवरेट है? जी। प्याज वाली, दाल वाली? प्याज वाली खा लेते थे, जैसा मिलती थी वैसे खाते, लेकिन ज्यादा मतलब ओके। ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे। ओके। तो और क्या फिर चैलेंजेस आपके बढ़ने लगे इस वजन के बढ़ने से? चैलेंज तो जैसे मेरे उठने में दिक्कत आने लग गई थी। एकदम नीचे बैठने के बाद उठने पे जैसे एक हाथ घुटने पे लगाना पड़ता था, एक हाथ जमीन पे रखना पड़ता था, ऐसी स्थिति हो गई थी। हम्म। मतलब डायरेक्ट उठ नहीं पाता था। चलने में दिक्कत आने लग गई थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लग गई थी। और जिस डाइजेशन दिन प्रॉब्लम। आपको उठने के लिए घुटनों पे हाथ का सहारा लेना पड़ रहा था, उस समय आपकी एज क्या थी? मैं 32 साल थी फ्रेंड। हाँ। 30 तो 32 वर्ष। तो उस समय आपको ऐसा एहसास हुआ, यार मैं वृद्धावस्था की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ? सर एहसास तो बहुत ज्यादा हो रहा था, पर करे क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं था। ओके। बट ये सॉल्यूशन एहसास ही नहीं। होने लगा था आपको? हाँ। मैं कई एक बार गया था, तो अपने दिनेश जी के पापा थे, मेरे कोच है जस्ट, उनके उनकी उम्र है 75-80 के आसपास। तो 1 किलोमीटर वो आसानी से चले गए, मेरे को चलने में सांस फूलने लग गई। तो मेरे को उसी दिन आ रहा था कि अपनी 30 वर्ष 31 वर्ष की उम्र है और उनकी 80 85 की, तो ये अपन से ज्यादा चल रहे, तो उसी दिन दिमाग खराब हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा अब। हो सकता है अपने 40 भी क्रॉस होंगे कि नहीं होंगे, ऐसी ऐसा दिमाग आप में चलती रहती है। ऐसा आप सोचने लगे? ओके। हाँ, ऐसे सोचने लग गया था। तो फिर इस जब कम्युनिटी का एड्रेस का कहाँ से मिला? किस पोल के ऊपर छपा हुआ था एड्रेस? नहीं, एड्रेस जैसे छपा हुआ नहीं था। हमने मेरे कोच है दिनेश सर, वो वैसे जानकार भी है, ओके। और उस हिसाब से उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे करो। उन्होंने कहा, तो मैंने एक ही बार में उनकी बात सुनी। मुझे ठीक। रामेश्वर जी एक बात बताइए, वो आपके जानकार थे है ना, और वो अब जी। आपके डिफॉल्ट कोच हैं। सो ये जी। जानकार पहले से भी जानते होंगे ना आप? कभी मिलते होंगे? सो जब नहीं, आप मिलते थे। हाँ जी। मिलते, लेकिन पहले पहले वो भी ऐसे ही थे, मेरे जैसे ही थे पहले वो भी। पहले वो भी खाते पीते खानदान से थे? हाँ, वैसे ही ऐसे ही थे। ओके। तो फिर उन्होंने बताया मेरे को कि आप ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है सर, करते हैं, देख तो लेते मैं हैं। एक पॉइंट जानना चाहता हूँ, जब आपको ये जी। तकलीफ हो रही थी और आपके दिलो दिमाग में ये चल रहा था कि क्या करूं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि वजन घट जाए, है ना? जी। उसके कुछ समय के बाद एकदम अचानक से दिनेश जी प्रकट हो गए। जी। हाँ, मतलब चैलेंज तो बहुत दिनों से, 2-5 साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मैं खुद भी कर रहा था ना। तो एक दिन अपने गांव में आए थे, तो पहले भी बात हुई थी एक बार, ठीक है आप उनियारा आओ। तो मैं उनियारा गया नहीं था। एक दिन गांव में आ गए। गांव आने के बाद में मिले, बातचीत हुई, ठीक है सर करते हैं एक बार। हालांकि विश्वास नहीं हो रहा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। ये था कुल मिला के। तो आपने दिनेश जी का उनका खुद का रिजल्ट देखा था? यार मैं तो इतनी बात की है ही नहीं उनसे। रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने बोला कि आप करो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने अच्छा। इतनी बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले ताकि मैं तुरंत उसको पकड़ लूं। ये चीज थी। उन्होंने कहा, लग गया उसी दिन से। ओके। बहुत ही बढ़िया। तो कितना टाइम हुआ आपको इस कम्युनिटी के साथ अभी? यार मेरे को 6 मंथ हो गए कंप्लीट। 6 महीने हो गए? जी, 6 मंथ। छठवां महीना चल रहा है आपका? हाँ, नहीं 6 कंप्लीट हो गया, 7वां महीना चल रहा है। तो 7वां महीना चल रहा हाँ। है। है ना, बहुत सारी लेडीज यहाँ मुस्कुरा रही हैं, 7वां महीना चल रहा है। लेकिन सर ऐसी फीलिंग तो पहले करते थे। ये ऐसी इकलौती फीलिंग तो। कम्युनिटी है जहाँ पे जेंट्स के भी महीने चलते हैं ना, 7वां महीना 8वां महीना। और मैं सर बोलूं तो मेरा यहाँ 15वां साल चल रहा है।
अब उसको महीने में कन्वर्ट कोई कर सकता है तो चैट बॉक्स पे लिख के बता दे, है ना, कितने सर ऐसे मेरे को पहले बोलते थे आदमी, जब ओके। कोई मिलते थे ना, तो ऐसे पहले बोलते थे, ऐसे पेट निकला हुआ था, तो ऐसे कमेंट करते थे पहले, इस कम्युनिटी से आने लोग से भी बोल पहले देते मतलब। थे कौन सा महीना चल रहा है। जी, ऐसे कई आदमी ऐसे बोलते, तो ऐसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मजबूरी थी, करे करें तो क्या करें। क्या करे, वो चीज थी। सो इस कम्युनिटी में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए सर आपको? सर इस कम्युनिटी में आने के बाद तो मेरे को बहुत परिवर्तन हुए, जो मतलब पहले पता ही नहीं था, वो चीजें अपन सोल्व हो गई इधर। सबसे बड़ा तो क्या है, मेरा 30 किलो वेट लॉस हुआ है। अभी तो लेटेस्ट वेट 21 किलो हो चुका है। हम्म 21 kg हो चुका है आपका। नहीं सर। अच्छा 30 किलो हो चुका है। अच्छा अभी हाँ, उसमें 21 किलो लिखा आया था। नहीं नहीं नहीं, 30 kg। वाह अमेजिंग। अब ये शर्ट है आपके पास, ये पहले वाली? सर है ना, सर तो है। तो एक इस शर्ट में पहन के एक वीडियो जरूर बना के आप अपने कोच को जरूर भेजिएगा। सर ऐसे तो दो दो आदमी आ जाए इसमें, ये मानो। क्योंकि मेरे एक तो क्या है, पेट के यहाँ से मेरे करीब कम से कम 11 से 12 इंच डाउन हुए हैं। पेट के यहाँ से मतलब। वाह, मतलब 11 से 12 इंच सिर्फ हाँ, पेट पेट के यहाँ से पहले मेरे 46 इंच आता था, पेट के यहाँ से इंच टेप जब मेजर किया था। आज तो मानो 32 इसमें आ रहे, 33 34 पे लगभग बैठ रहा है ऐसे। 46 इंच पे चल गया था। 46 से 35 की कमर पे आ चुके हैं आप। हाँ जीन्स पहनने में बड़ा मजा आता होगा और खरीदने में उससे ज्यादा मजा आता होगा। जी। वाले तो खरीदना ही छोड़ दिए थे सर, कपड़े तो खरीदना ही छोड़ दिए थे मानो, क्योंकि आते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। हम उन्हें आ जाते थे तो मिलते ही नहीं है, भाई तुम्हारे साइज के कपड़े नहीं है, ये बोलते थे दुकान वाले भी। अब जाते हैं कहीं भी, तो कोई सी भी दुकान में जाओ तुरंत मिले जाते हैं। तुरंत मिल जाते हैं, है ना? अब तो आप ऐसे साइज पे आ चुके हो जो सबसे ज्यादा कपड़े मिलते हैं। जी। ओके, और क्या अंतर आया आपके अंदर? सर एक तो मेरे कहती श्वास फूलने की चलने में या सीढ़ियाँ चलने में श्वास फूलने की, वो बिल्कुल सोलो हो गई। मेरे को पता ही नहीं लगता मैं 5 किलोमीटर चलूँ या 6 किलोमीटर चलूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वैसा वैसा लगता हूँ। और स्पीड पहले से ज्यादा, पहले चलने में ये क्या दिक्कत आती थी, थकान हो जाती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे पहले उठने बैठने में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अब वो दिक्कत बिल्कुल सोल है, कोई अब दिक्कत हाथ नहीं का कहीं सहारा भी। नहीं लेना पड़ता आपको घुटने पे उठने के लिए? अरे सर अब तो हाथ के क्या, जमीन पे एक भी नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही उठते हैं। जैसे गौरव सर बता रहे थे ना, एक दिन एक्सरसाइज करवा रहे थे, बता रहे थे कि ऐसे उठते तो वो तो वैसे उठ के देखता हूँ तो एकदम उठ के चले जाता हूँ। ओके। अभी कुछ दिन पहले मैंने जवान जवान की मूवी का एक सीन देखा था जिसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है कि अंकल आप सिटअप लगा सकते हो? तो वो 2 उंगलियों पे रख के सिटअप लगाता है ना, पुशअप पुशअप, हाँ। तो अब तो 2 उंगलियों के सारे आप उठ जाते हो एकदम जवान की तरह। नहीं नहीं, उंगली लगाने नहीं पड़ता है सर। अरे वाह, नीचे उंगली सुपर लगाना जवान हो नहीं चुके पड़ता। हो। हाँ, दो उंगली की जरूरत ही नहीं पड़ती अब तो। ओके, और क्या बदलाव आया सर? और तो एक पहले मेरे क्या है, रात को अंदर खर्राटे आ जाते सोते टाइम, तो वो मेरे को तो पता लगता नहीं, लेकिन घर वाले बोलते खर्राटे बहुत कर रहे हो, लेकिन अब बिल्कुल सो ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम साइलेंसर फिट कर दिया। बिल्कुल, खर्राटे बिल्कुल बंद। अब स्मूथ चल रही है गाड़ी एकदम फार्मूला 1 रेस की तरफ। बहुत ही स्पीड से। अमेजिंग। तो ये सब हुआ कैसे इस कम्युनिटी में आने के बाद? यार ऐसा क्या किया आपने? मेरे मेरे को तो यही पता नहीं लगा हुआ कैसे। मेरे को जैसे मेरे कोच बताते गए वैसे करता गया, मैं तो एक ही चीज देखी है, जैसे कहे वैसे किया मैंने, और नहीं, कुछ भी इस दिमाग लगाया नहीं। कम्युनिटी में आने से पहले तो आप ये सोच रहे थे बस एक दिन ऐसा हो जाए, कुछ एक दिन ऐसा हो जाए, बट छह हाँ महीने में भी एक एक दिन दिन करके आपने अपने आप को बदल दिया। जी हाँ। वो क्या हुआ, पहले मेरे क्या 1 महीना देखा ना, तो उसमें मेरे को रिजल्ट आया, तो मेरे को क्या फिर क्या आप करके देखते हैं, और ज्यादा करके देखते हैं, तो इस हिसाब से ऐसा मोटिवेशन मिलता गया और वैसे करते गया, तो आज ये रिजल्ट है। जो लोग उस दिन के भरोसे बैठे हैं कि एक दिन आएगा ऐसा कि मैं बदल जाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आपका हर दिन आपको उस लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा। तो आपका हर दिन इंपॉर्टेंट है। आज जी शादी में क्या फर्क पड़ता है, आज ये आए तो क्या फर्क पड़ता है, चलो खा लेते हैं, है ना?
फर्क पड़ता है, क्योंकि एक एक दिन से आप अपने गोल के करीब और आप ही अपने गोल से दूर होते चले जाएंगे। सो अपने दिन को मॉनिटर कीजिए, आपका एक एक दिन बहुत कीमती है। ओके सर। सो हम मजे आ रहे हैं, लाइफ के पूरे मजे ले पा रहे हैं। बहुत ज्यादा। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपने बहुत ही शानदार रिजल्ट क्रिएट किया, 6 महीने में 30 किलो, जी। है ना? कई बच्चों का वजन ही 30 किलो होता है, आपने पूरा का पूरा 30 किलो निकाल दिया। सो क्या ये जो सफर था वो बहुत कठिन था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पहली बार देखने आए कि होता क्या है यहाँ पे। तो 30 किलो वजन घटाने के लिए आपने कोई मिल्खा सिंह जैसे दौड़ लगाई थी, सलमान खान जैसे वर्कआउट किया था जिम में जाके सिक्स पैक बनाने के लिए, क्या किया था ऐसा? सर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग कुछ भी नहीं था। सुबह आते थे क्लब में, लेकिन मेरा एक तो यह था कि अब तक मैंने एक भी क्लब मिक्स नहीं किया, मतलब एक भी दिन। क्योंकि अच्छा, मैं एक 100% तो अटेंडेंस बिल्कुल अवार्ड आपने जरूर हर महीने लिया है। हर महीने। बहुत। तो क्योंकि जो मेरे लोग को अपना रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लिख लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, हर दिन क्लब आते हैं कैमरा ऑफ के या नहीं सर, कैमरा ऑन के के, साथ? बिल्कुल ऑन के। ओके। तो कैमरा ऑन करके क्लब आना है। ओके। और क्या किया सर आपने? और मेरे को जैसे जैसे बताते गए, जैसे मेरे कोच बता गए, वैसे वैसे मैं करता गया। और मैं एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाया मेरी तरफ से। उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे इतने बार एप्रेस लेना है आपको, सुबह लेना है, दिन में लेना है, शाम को वैसे वैसे करता गया मैं, और मेरा रिजल्ट धीरे धीरे आता गया। कुछ सीक्रेट फॉर्मूला भी उन्होंने आपके साथ शेयर किया कि ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो तो ऐसे बोलते थे कि आप ऐसे करते जाओ और ऐसे आपको रिजल्ट आता जाएगा। तो वैसे जैसे जैसे रिजल्ट आता गया मेरा, तो वैसे वैसे मेरे को और ज्यादा लगा कि बहुत अच्छा किसी आएगा। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला आपको कि ऐसा करो तो और आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, रिजल्ट और शानदार हो जाएगा? सर मैराथन में तो मैं बोले थे, लेकिन मैं तो एक बार पहले फर्स्ट मंथ से ही मैराथन किया था। अच्छा, फर्स्ट मंथ से ही मैराथन में कूद गए आप? हाँ, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी 25 जून से मेरी ज्वाइनिंग थी, और जब भी फर्स्ट आया था, जुलाई वाला फर्स्ट, उसी टाइम से ही मैं मैराथन कर रहा था। आज तक मैराथन में ही है? जी। हाँ, अमेजिंग। तो इनके 30 किलो रिजल्ट की कहानी के पीछे मेन जो कैरेक्टर है वो है मैराथन, है ना? मैराथन। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग सोच रहे हैं कि 30 किलो जैसा रिजल्ट रामेश्वर सर का आया, मेरा भी आ जाए, तो आज वो दिन है मैराथन में अपने आप को एनरोल करने का। क्योंकि आज के बाद आप कल मैराथन में एनरोल करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है सीजन 45 में अपने आप को एनरोल करने की। इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो आपके कोच आपको गाइड करेंगे। लेकिन आज आपको अपने लिए सिर्फ खाली डिसीजन लेना है कि 30 किलो का रिजल्ट जब रामेश्वर सर क्रिएट कर सकते हैं इस मैराथन के सहारे, सो मैं भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए, डिसीजन लीजिए कि मुझे मैराथन करनी है, कैसे होगी, क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी होंगी, उसके लिए आप अपने कोच से संपर्क कीजिए। ओके। सो मैराथन ने आपके इस रिजल्ट को क्रिएट करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया। सबसे ज्यादा। मैं कई बार मैराथन विनर भी में बना। आपने ऐसा क्या सीखा जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया आपको? सर मैराथन में क्या है, एक तो बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है पूरा सिस्टम। और उसमें क्या होता है, अपन सुबह कर ले, मतलब अपन खुद को भी एक, अपने खुद को भी लगता है कि यार अपन को करना ही है। वैसे बिना मैराथन अगर 10 दिन जो निकलते हैं ना, उसमें कभी छोड़ दिया, अभी डाल देंगे, लेट डाल देंगे आधा घंटे बाद। और जब मैराथन में, जब उसमें ग्रुप में जुड़ते हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें किसी का एक आता है तो अपन को भी डालना है, तो उसी टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे अपन डालते हैं। खाने का है टाइम, पीने का है कितना, क्या है, सब चीज वो टाइम में चलता है। तो कितने जिस लोगों हिसाब ने से बढ़िया टेंथ रिजल्ट है, बोर्ड कई का बार मैं एग्जाम दिया है? मैराथन। कितने लोगों ने टेंथ बोर्ड का एग्जाम जी। दिया है? बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ रामेश्वर जी, कितने लोगों ने टेंथ बोर्ड का एग्जाम दिया है? जिस दिन टाइम टेबल आता है उसी ही दिन से हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं, नहीं तो पूरे साल तो माँ और पिताजी कितना ही बोले भाई टेंथ बोर्ड है, टेंथ बोर्ड है, पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, अभी बहुत दूर है। यही फीलिंग आती है जिस दिन आप मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका एग्जाम का टाइम टेबल आपके सामने आ जाता है, और हर दिन आप वैसा करते हैं जैसे आप एग्जाम टाइम में तैयारी करते हैं, और उसी का रिजल्ट है 30 किलो रामेश्वर सर का रिजल्ट। बहुत ही अमेजिंग सर। तो आपने जबरदस्त डिसिप्लिन सीखा, और क्या सीखा वहां से? यार वहां से तो एक तो डिसिप्लिन और खाने पीने की जो हैबिट थी ना, वो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब पहले को मेरे को यही पता नहीं था कि हम
दिनचर्या कैसी है क्या है, जो भी मन में आए जो खा लिया, कुछ नहीं, खाना पीना सब मतलब ये पता ही नहीं था कब क्या खाना है, कितना पानी पीना है, मतलब हर चीज को यहाँ आके सीखा है। मतलब यह ना कि पूरा जीवन ही जीना सीखा है, पहले जीवन को काट रहे थे, मतलब टाइम काट रहे थे, बहुत ही और बढ़िया यहाँ आके सर। जीना। थैंक यू सो मच रामेश्वर सर। बहुत सारे लोगों को आज मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और उनको ये याद दिला दिया आपने कि यदि आपने ठान लिया तो इस 2025 में आपके रिजल्ट को आने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है, जो सिर्फ आप खुद हैं। कितने लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं? तो रामेश्वर सर ने जो कहा है वो लिख लीजिए और अपने कोच से आज ही संपर्क कीजिए। ये मैराथन क्या नाम की चीज? ये मैराथन मैराथन कुछ चिड़िया चिड़िया कुछ बोल रहे थे। ये कौन सा मैराथन का रास्ता है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दौड़ना नहीं है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, यहाँ दौड़ना नहीं है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा वो आपके कोच बताएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच रामेश्वर सर। गॉड थैंक यू ब्लेस। सर। और आपने बहुत सारे लोगों की आज जिंदगी को बदला है। आपको बहुत सारी विशेष मिल रही हैं, है ना। 398 लोग आपको गुड विशेष दे रहे हैं कि आपने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। थैंक यू सो मच। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट जर्नी ऑफ स्टार से मिलते हैं, और उनका नाम शिव रतन जी। तो शिव रतन जी का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ, और चाहेंगे उनकी एक वीडियो प्ले हो। शिव रतन जी, आप जहां भी हैं एक बार हैंड रेस करें। ओके। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। आपसे चर्चा का आगे स्टार्ट करने से पहले आपकी एक छोटी सी वीडियो आई है हमारे पास, पहले वो वीडियो देखते हैं। बहुत स्वागत शिवरतन जी आपका, और मैम आपका भी, रेखा जी। बहुत बहुत मुबारक। और आपको आज कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। पहले में आज में तो बहुत आप अच्छा। सर वर्चुअल बैकग्राउंड हटा लीजिए, बार बार मैडम है ना अदृश्य हो रही हैं। एक मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है देवी शक्ति आ गई है मैडम, कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं। ओके, फैंटास्टिक। सो आप दोनों में से सबसे पहले कौन शेयर करना चाहेगा अपनी कहानी? मैडम करेंगे पहले। सबसे ज्यादा चैलेंज किसको थे? मेरे को थे। अच्छा, तो फिर आप शेयर कीजिए। जी सर। मेरा स्टार्टिंग जर्नी सर आज से 8-9 महीने पहले हुआ था। ओके। तो वो टाइम पे पूरा पेट बाहर था, मतलब शरीर अच्छा, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही थी वैसे वैसे शरीर भी उम्र के हिसाब से ढलने लग गया था। कितनी एज पे, कितनी एज पे ढलना चालू हो गया था? एवरेज 40 के ऊपर। ओके। उसके बाद में पेट भी काफी बाहर आ गया था, और वेट भी मेरा 90 के आसपास, 90 के ऊपर ही था, 90-91 kg के आसपास था। तो वेट कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए रोज सुबह सुबह वॉकिंग भी खूब करता था, 4 से 5 किलोमीटर सुबह शाम को भी, खाना खाने के बाद में 8-9 10 बजे नीचे सोसाइटी वहाँ घूमता रहता था। सब जने बोलते थे कितना कम हुआ, मैं बोला कुछ भी कम नहीं हो रहा। और ज्यादा घूमने के चक्कर में थोड़ा बहुत घुटनों में भी पेन चालू हो गया था, क्योंकि अपन खूब ज्यादा घूमते थे पेट के लिए। ओके। तो ऐसा करते करते कोई जरिया भी नहीं दिख रहा था। ये घर पे भी बहुत करे थे, जीरा राई पानी ये सब लेते थे, लेकिन कोई फर्क अच्छा, नहीं पड़ा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया कि ज्यादा घूमेंगे तो पेट पतला हो जाएगा? सब बोलते थे कि भाई खा के फिरो घूमोगे तो तभी तो हजम होएगा, आजमा सही होएगा, पेट सही होएगा। वो सब घूमने से ही बता रहे थे सब जने कि भाई घूमने से ही होएगा। और तो कोई रास्ता है नहीं, मोटा होना इजी है लेकिन पेट कम करना इतना इजी है नहीं आज के टाइम में। और ये कॉन्सेप्ट जिन महाबुद्धिजीवियों से आया है, वो सबको सब राय वही देते हैं उनका खुद का पेट बड़ा होता है। जो साथ में घूमते थे वो भी यही बोलते थे कि भाई जितना घूमोगे उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि भाई ज्यादा घूमेंगे तो अपने घुटने में भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो ओके। ऐसा करते, और दूसरा रास्ता, आज के जमाने में सही चीज बाहर कोई मिलती नहीं है, हर चीज केमिकलों से भरी रहती है, तो खाते हुए भी डर लगता है कि अपन कल को खा लिए घुटना, ये लीवर है, किडनी है, डैमेज हो गई तो। कोई भी चीज है, एक दो 2-4 दिन खाए तब तक ठीक है, लंबा खाए तो भी डर लगता था। तो ऐसे करते करते हमारे एक फैमिली मेंबर है, मेरे भाई की छोटी मिसेस,
पूजा जी हैं, तो वो नो क्या है कि 4-5 महीने से शेक वगैरह पूरा ले रही थी, तो मेरे को बोलते थे, मैं बोला कुछ भी नहीं है, ऐसा वेस्ट है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब उनका रिजल्ट देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। मैं बोला यार बहुत गजब हो गया है, तो अब मैं भी करके देखता कितने हूँ। कितने समय के बाद उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? मैं जब इसमें जो एवरेज हो गया 8-8 महीने के आसपास, 8-9 महीने हो गए, मैं उनसे राजस्थान गया था, तो मिला मिला तो मैं बोला यार बहुत चेंजिंग आ गया, तो वहीं से डिसाइड करके एक दो आठ आइटम। महीने पहले तो आप इस क्लब में आए और उसी समय उनसे मुलाकात हुई थी। उससे पहले कब उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? वैसे तो होती रहती थी, लेकिन ये 5-4 महीनों बाद जब उन्हें स्टार्ट करे ना अपना हर्बल लाइफ का, उसके हाँ। बाद के 4-5 महीने बाद ही मिला मैं उनसे। ओके। राजस्थान गया तब तो काफी फर्क महसूस हुआ, मैं बोला बहुत चेंजिंग हो गया। तो फिर वहीं से उसके पास से ही मैं एक दो आइटम लेके आ गया था। ओके। आके मैं चालू भी करा तो मेरे को अच्छा लगा, तो उसके बाद में एक 20 दिन बाद में फिर मैं ज्वाइन हो गया था। बहुत ही ज्वाइन बढ़िया। हुआ, उसके बाद में आज आपके सामने कंटिन्यू करते आ रहे हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले गैस का प्रॉब्लम बहुत रहता था, मतलब रात को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत थी मेरे को। ओके। मतलब ये अजवान और नमक या गैस की गोली, ये मेरे को या इनो एनी टाइम रहता था मेरे पास। रात को सोते थे तो ऑटोमेटिक अंदर से पूरा गले तक आ जाता था, इतना प्रॉब्लम था। और ये लेकिन ये अजवाइन वगैरह बना के मैडम आप देती थी नहीं लेता था। या पीस पीस के लो, मेरा निकलने में आसान रहेगा? डब्बा भर के। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मेरा एक महीने बाद में मेरे को आराम आने लग गया था। रात ओके। तो बिल्कुल गया, और वजन भी मेरा 15 किलो कम हो गया एक 5 महीने बाद में। और पहले वो अपने 42 की कमर थी, तो बाजार में जाते थे तो वो दुकान वाला बोलता था भैया ये 10 पीस है, इसमें सेलेक्ट कर लो। वो इतना बुरा लगता था, वो बाकी जीन्स देखते थे, मैं बोला वो ये आपके नहीं आएगी बोलता था। ओके। आज 36 की कमर हो गई, 50 वैरायटी सामने दिखती है अपने को। वाह। तो कपड़ों का भी मजा आ गया, और ओवरऑल और पूरा एकदम बेस्ट हो गया। और जब फर्स्ट एक मंथ छोड़ के सेकंड मंथ से मैं मैराथन में हूँ। तो मैराथन के अंदर क्या है, रिजल्ट जबरदस्त आया, तो मैं कंटिन्यू आज तक मैराथन में कंटिन्यू। और सर क्या क्या रिजल्ट आए आपको? रिजल्ट एक स्किन का आया मेरे को। स्किन पहले मेरे को क्या था, थोड़ा खुजली आती थी तो पूरा लाल 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 हो जाता था। तो ये एक 4 महीने बाद में मेरे को वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। आज मेरे खुजली का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं तो कितने समय एलर्जी से थी गोली आपको? रखनी पड़ती थी। ये कितने समय से थी आपको स्किन एलर्जी? काफी थी, एक 3-4 साल से थी मेरे को। ओके। डॉक्टर के क्या पास दिखाई आपके थी, आपके कोच ने ये कहा था, आपके कोच ने ये कहा था कि आपका ये भी इलाज कर देंगे? कोई इलाज बीमारी को ठीक करने का तो कुछ भी नहीं बताए थे। लेकिन ये जो अच्छा खाना गया अपने शरीर में, ये क्लब में आए तो यही सीखे भाई, अच्छा खाना है, अच्छा खाना गया तो बाकी प्रॉब्लम्स भी धीरे 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 कवर हुई। ओके। और गर्दन के अंदर प्रॉब्लम था, आज वो भी मेरे को 70% कम हो गया। गर्दन में क्या प्रॉब्लम थी? ये नीचे झुकाना करना वो थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे को, ओके। सर्वाइकल टाइप का। तो वो भी कुछ रिलीफ है उसके अंदर। ओके। और घुटने का जो पेन, दो कट कट की आवाज थी, वो गायब हो गई। शोल्डर पेन मेरा बहुत रहता था, अच्छा। शोल्डर के अंदर मतलब ऐसा आवाज आती थी, वो गायब हो गई पूरी। आपके कंधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब जिम्मेदारियों से आप हल्के हो गए। जिम्मेदारी तो है, इसके साथ में बच्चे भी बड़े हो गए, हर चीज की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन एक ये अच्छा खाना खाने से शरीर में एनर्जी फुर्ती वगैरह लेवल अलग ही हो गया था। तो अपन एक्स्ट्रा भी दौड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले क्या था, थोड़ा काम करते हैं थक जाते थे, मन नहीं करता था, दिन में 8 10 चाय पी लेते थे। जब से इसमें आए हैं हर्बल लाइफ में, चाय छूट गई, जरूरत पड़ा तो ये 2 बार 3 बार ये पी लेते हैं अपन, एयर फ्रेश तो बना के। मैडम आप भी चाय पीते थे इनके साथ पहले, हाँ, और अब? मैंने चाय बहुत पीती थी। अब 8 9 महीने हो गए, मैंने एकदम बंद कर दी चाय। नहीं पीती मैं। आपने इनकी खातिर अपनी चाय बंद कर दी या इन्होंने आपको आपकी चाय नहीं, बता? इन्होंने बोला तुम भी ये ले लो शेक वगैरह, मैं वही लेती हूँ। ऐसा तो नहीं बोला कि जब मेरी चाय बंद हो गई तो तुम कैसे पी सकते हो चाय? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, मैं ही बनाने वाली हूँ ना। अच्छा। तो 8 9 महीने से चाय नहीं देखी और चाय नहीं पी? नहीं, देखते तो हैं, बनाते हैं दूसरों के लोग लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके अच्छा। लिए। तो गेस्ट को भी यही पिला दिया करो कभी कभी, क्योंकि उन्होंने ये वाली चाय तो कभी पी नहीं है। नहीं, जो पीना चाहते हैं उनको पिला देते हैं, नहीं तो जो चाय पीते हैं उनको चाय पिलाते हैं। ओके। तो इनके रिजल्ट से आप खुश हैं मैम?
हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा इनको पहले। लेते बहुत ज्यादा थे, बहुत कम हो गए। रात को खराटे लेते थे बहुत ज्यादा, अभी वो भी एकदम बंद हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ जब इनको खर्राटे आते थे तो आपको कितने घंटों के बाद नींद आती थी? वो थोड़े दिन तो आदत नहीं होती, फिर आदत पड़ जाती है, चलो लेते हैं, क्या कर सकते हैं। अब लेटते नींद आ जाती होगी, है ना? पहले एडजस्ट करने में टाइम लगता होगा कि हाँ खर्राटे धीरे 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 बढ़ेंगे, जब एकदम चरम सीमा पे बढ़ जाएंगे तब इतने शोर से ही नींद आ जाएगी अपने आप। हाँ, वो आदत हो जाती है, फिर बोलती हूँ बहुत ज्यादा खराटे लेते हो आप रात को, फिर एकदम बंद हो गए तो अब अच्छा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अभी सो देखो ये खाना मैडम आप भी खाते हैं हाँ, डे वन से या इनके रिजल्ट आने के बाद से? नहीं, मैं उसी दो मतलब 1 मंथ के बाद में शुरू कर दी मैं ओके। शेक और वो सब करना। तो एक महीने तक आपने क्या नोटिस किया? मैंने देखा इनका वजन बहुत कम हो गया। इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा। शाम को रोज बोलती हूँ कि थोड़ा कम खाएं, वैसे अभी खाना नहीं खाते हैं रात को, तो सही रहता है एकदम। खाना नहीं खाते हैं सर? आप खाना नहीं खाते रात को? वो शेक खाना तो शेक तो खाना ही है ना। देखो, जिससे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, वो हार्ड खाना हार्ड नहीं खाना नहीं खाते, रोटी ज्यादा। सब्जी वगैरह ज्यादा। पहले क्या था, रात को खा लेते थे, वो ये भी लाइफ स्टाइल चलता है। बराबर नहीं थी। इधर उधर कहीं भी खा लेते थे, बाहर खा के आ जाते थे, वो सब रहता था। अभी ओके, हेल्दी खाना हो गया। बहुत ही बढ़िया। सर आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज पहली बार आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? कम्युनिटी की बोलना चाहूंगा कि आज के जमाने में अपन जो चीज बाहर से खा रहे हैं, फल फ्रूट भी खा रहे हैं, तो हर चीज में आजकल केमिकल आ रहा है, इंजेक्शन का आ रहा है। अपन खा के खुश हो जा रहे हैं, लेकिन वो बराबर अपने हेल्थ बराबर करती नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम ही करती है। तो उनके बाहर के फ्रूट तो खाते हैं, इनके साथ में अगर अगर अपन हर्बल लाइफ का भी ये शेक वगैरह अगर हम लेते हैं, इसमें आते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और आप उल्टा, आप जैसे 50 साल के हैं तो दिखने में धीरे 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 45 के हो गए, 40 के हो जाओगे, बेक आ जाएगी, उम्र उम्र बढ़ेगी, लेकिन शरीर लोगों आपका को बेक। सिर्फ यही चाहिए, एज ना बढ़े चाहे कुछ भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं। एज के हिसाब से जो अपन जन्म हुए हैं, तो साल के हिसाब से साल बढ़ेंगे, लेकिन एज नहीं बढ़ती दिखेगी, उल्टा रिवर्स दिखोगे आप। क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ेगी, है ना, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बायोलॉजिकल एज को हम, है ना, रिवर्स कर सकते हैं, है ना। जो हमारी अपेरेंस है उसको हम पीछे कर सकते हैं, है ना। आज यदि हम और किसी स्टार को देखते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन आज भी वो पुराने जमाने वाले स्टार लगते हैं देखने में, है ना। सो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद, जैसा अभी शिवरतन जी से भी मैंने पूछा, क्या आपने बहुत ज्यादा सुल्तान जैसी मेहनत करी थी क्या जिम में जाके, या मिल्खा सिंह जैसे दौड़े थे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करते हुए इतना अमेजिंग रिजल्ट आप दोनों ने भी क्रिएट किया। बहुत ही बढ़िया। सो मैं रेखा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके गायत्री मैम आपका रिजल्ट शेयर कर रही हैं, वाह। रेखा मैडम आपके पास अच्छा, ये क्या पुरानी साड़ी तो इसमें नहीं आ पाएगा। ओके, बहुत ही शानदार। इसी साड़ी में क्या पहले वाला फोटो में है फोटो आपका, जो अब आपने साड़ी पहनी हुई है ग्रीन कलर की, नहीं, इसी साड़ी में उस जमाने का है क्या कभी कोई फोटो? नहीं, नहीं, इस साड़ी का नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई कपड़ा है जो उस जमाने में पहनते थे जो अभी भी रखा हुआ है? हाँ, बहुत पहले से। तो एक बार उस कपड़े में फोटो जरूर खींचना, जिसमें ठीक। कोई आपकी पुरानी फोटो हो और वो कपड़ा संभला हुआ रखा हो, क्योंकि लेडीज की मैंने आदत देखी है, हर चीज को संभाल के रखते हैं जो उनको फेवरेट। बच्चों के पहले के कपड़े जो बहुत टाइट है, वो आज एकदम अच्छे से आ रहे हैं मेरे को। ओके, तो आप खुश हैं मैम इस कम्युनिटी से बहुत खुश हूँ मैं। और सर के द्वारा लिए गए डिसीजन से? बहुत खुश हूँ, इन्होंने लिया, इनको बहुत अच्छा लगा, एकदम अच्छे हो गए हेल्थ में, और पहले से बहुत अच्छे भी लगने दिखने लग गए। इसके लिए तो हम सब ले रहे दोनों आप जने। सब बोलो, आप यहाँ पे सब सब अपने ही हैं, आप इनको बोलो आई लव यू। बोलती हूँ मैं। है ना, अब आप सुंदर और ज्यादा हो गए तो आई लव यू टू ऐसे भी बोल सकते हो आप। दोनों बोलते हैं एक दूसरे को। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग।
थैंक यू सो मच। आप दोनों इसी तरह से मुस्कुराते रहें, चहकते रहें और बहुत सारी खुशियां आप लोगों के जीवन में आते रहें। एक सर, और एक मेरा 3 महीने 2.5 महीने से पैर फ्रैक्चर था, फिर भी मैं कंटिन्यू न्यूट्रिशन लेना, मैराथन करना 2.5 महीने से, वो भी मैं पूरा बरोबर फॉलो करता आया। अमेजिंग, बहुत ही ये भी बढ़िया। तो क्या होता है, पैर फ्रैक्चर होने के बाद में वैसे ही दिमाग काम नहीं करता। बैठे बैठे रहने से वजन भी बढ़ जाता और है। 2 में 2.5 महीने से बैठ के ही हैं। ढाई और महीने मुश्किल से बाहर गया हूँ तो 5 बार गया हूँ, बाकी सोफा बला और मैं बला। लेकिन इस कम्युनिटी में आके आपने अपनी सोच को हाई रखा। पैर में मोच थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोच को आपने बड़ा रखा। और पैर को सब बोल रहे फिलअप करने के लिए, अच्छा खाना, घी खाना, ये खाना, वो सब खा रहा हूँ, लेकिन ये न्यूट्रिशन लेते मेरा वेट नहीं बढ़ा है। नहीं तो अब तक मेरा वेट में बढ़ा के पूरा एकदम गुब्बारे की तरह बन जाता था बैठे बैठे। ओके, वाह, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारे लोगों को आज इंस्पायर किया, उनकी जिंदगी में एक और रीजन दिया कि जब इनका रिजल्ट आ सकता है तो हमारा भी रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, सो अब मिलते हैं मंजीत मैम से, जिनकी स्टोरी आपके सामने आ रही है। ओके, सो मंजीत मैम, आप जहां भी हैं प्लीज हैंड रेस करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आपसे बात करने से पहले आपकी एक वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा वो स्कूटर झुकाना पड़ेगा तब आवाज आएगी। सो मंजीत मैम, आपको आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। और आज आप स्टार्टिंग में जो वो जो पेट्रोल और डीजल का बोल रहे थे तो उसको लगे, उसको सोच के तो मुझे लगा मेरी गाड़ी तो रिजर्व में ही लग गई थी। ओके। तो मतलब एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे जब सेकंड डिलीवरी हुई थी तो उसके 1 ईयर तक तो ठीक था क्योंकि मैं छुट्टियों पे घर पे थी। 1 ईयर के बाद मैंने वापस जॉब ज्वाइन करी थी। तो उसके बाद स्कूल भी देखना, घर पे भी देखना, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग भी बाहर है। तो मैं अकेली ही रहती हूँ यहाँ पे, तो मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। तो फिर भी वेट तो बढ़ ही रहा था, लेकिन और सांस फूलना और माइग्रेन मेरे सेकंड डिलीवरी में हो गया था। ओके। वो बहुत तेज होता था, मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं ले सकती थी। लेकिन परिस्थिति ये थी कि मुझे स्ट्रेस होता ही था। फिर उसके बाद में किस दुकान जैसे से खरीदते थे आप स्ट्रेस? जैसे अभी ये काम करना है और स्टार्टिंग मैम में मैम, स्कूल मैंने जो पूछा 7:30। आप किस दुकान से खरीदते थे स्ट्रेस? वो सर एक्चुअली खरीदते नहीं हूँ, पता नहीं कहीं से आ जाता है। ओके। फिर अब नहीं उसके खरीद रहे? बाद क्या सर? अब नहीं खरीद रहे स्ट्रेस? नहीं सर, अभी तो सब मैनेज हो जाता है अपने आप। ओके, बहुत ही बढ़िया। फिर सब जैसे यूज करते हैं कम करने के लिए वेट, तो मैंने भी ऐसे कुछ ऐसे यूज किया था तो उसका इफेक्ट वजन पे तो कुछ नहीं हुआ, बड़ा ही था। लेकिन मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी। तो तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बाकी अगर स्किन पे अगर मेरे इफेक्ट नहीं आता तो शायद मैं कर भी नहीं पाती। तो फिर मैं डॉक्टर, मेरे थोड़े ऐसे फंगस टाइप हो गए थे, हम्म। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो वो डॉक्टर जो थे, लेडी डॉक्टर जयपुर में ही, तो वो भी शायद ये न्यूट्रिशन ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाहर कैंप लगा हुआ है तो आप एक बार वहाँ पे कंसल्ट कर लो, आपका वेट भी बढ़ा हुआ है। तो सरिता मैम एम देवराज सर ने वहाँ पे लगाया हुआ था। पर्सनली मैं उनको नहीं जानती थी, मैं ओके। मैम को भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता था ये डॉक्टर बहुत अच्छी है। तो मैं उनको ही दिखाने गई थी। तो मेरे को मतलब बिलीव हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे पहले उसमें वेट बढ़ गया था और पूरा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा अजीब ही हो गया था। मतलब मुझे सर ने अभी इसमें स्टार ऑफ वीक में जब मुझे फोटो मांगी तो मेरे पास फोटो नहीं थी, क्योंकि मैं पसंद ही करती थी फोटो खींचना भी। बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ ढूंढ के उनको फोटो दी। लेकिन अभी भी इतना शौक नहीं है, लेकिन अब खुद को देखते हैं तो अच्छा लगता है। ओके। कभी हाथों पे भी जैसे ध्यान जाता है तो अच्छा लगता है कि अब पहले मतलब अब अच्छा हो गया है सब। और मेरे माइग्रेन का जो अब मेरे को 7 मंथ हो गए, मैंने एक दिन भी मेडिसिन नहीं ली है दर्द की सिर में। उसके अलावा मेरे जैसे सिजेरियन थी डिलीवरी, तो मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, तो वो भी अभी नहीं है, मैं आराम से बैठ के काम कर लेती हूँ। और मेरे थायराइड है तो मेरा जैसे जॉइंट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, थोड़ी सी भी हवा में जाते हैं तो फेस पे सूजन आ जाती है। मतलब जो जो
अपने जो पार्ट्स होते हैं जो हवा के उसमें होते हैं, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती थी। लेकिन ओके। अभी भी कल मैं वापस ड्यूटी पे आई हूँ, मेरे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आके आराम से मेरा काम कर लिया, खाना वगैरह सब बना लिया, सामान वापस जमा लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे नी में लगी हुई थी पहले से, हम्म। तो जैसे सर्दी होती थी या बारिश होती थी तो उसमें दर्द होता था। तो जैसे मैंने मई में ज्वाइन किया था, उसके बाद बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम मुझे कोई ऐसा पेन नहीं हुआ। और अभी सर्दियाँ चल रही है तो मेरे एक पैर में ज्यादा दर्द होता था, वो भी नहीं हो रहा है। स्कूल में आराम से मैनेज करती हूँ। मेरे साथ में छोटा बच्चा रहता है, अभी वो मतलब 2.5 साल का है, उसको भी ओके। मैं आराम से मैनेज कर लेती हूँ। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि सही टाइम पे मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ना मतलब हॉस्पिटल में बहुत लंबा वाला ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता। ओके। तो इस कम्युनिटी तक कैसे पहुंचे आप? जो वो मैम ने और सर जब हम हाँ, मिले थे तो आपने उन्होंने आपने वो, बताया वो कैंप लग हाँ, रहा था और उसके थ्रू कैंप आप। लगा तो उन्होंने हमें वो दिया था अपना कार्ड कि आप तो आपको कुछ विश्वास महीना कैसे एक बार। हुआ कि ये जो लोग कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, वाकई में घट जाएगा? नहीं, विश्वास तो मुझे नहीं हुआ था क्योंकि जैसे मैं कम्युनिटी में सुनती हूँ किसी ने इतना टाइम नहीं लिया। क्योंकि मेरे तो नोन में भी नहीं थे, तो मैंने बहुत ज्यादा ही टाइम ले लिया था क्योंकि मैं शायद होली पे गई थी, मैं ढूंढ लेके, मेरे भतीजा हुआ था, तो उसकी हाँ। भी उसको जुकाम हो गया था, तो उसको भी दिखाने गई थी और मैं खुद को भी दिखाने गई थी। तो फिर मैंने मई में, मेरे हस्बैंड गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो उन्होंने बोला कि तुम भी चेक करा लो थायराइड, तो चेक कराना ठीक रहता है। तो मेरे 100 mg की गोली चलने के बाद भी मेरा थायराइड बढ़ा हुआ था। ओके। और मतलब थायराइड इतना हो गया था कि जो ब्लड काफी गाढ़ा हो गया था। तो मेरे ईसीजी में पहली बार प्रॉब्लम आई थी, जो आज तक मेरे कभी नहीं आई, मेरे प्रेगनेंसी में भी कभी नहीं आई। तो फिर मैंने उसी टाइम सर को कॉल किया और उसी टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन एक मंथ तो मैं करके ही देखूंगी। कितना महीने लगे आपको डिसीजन लेने में? लगभग 3 से 4 मंथ लगे। ओके। कभी कभी ऐसा फील होता है काश 3 महीने पहले कर लेती तो जो रिजल्ट 3 महीने के बाद आया वो पहले ही आ जाता। नहीं सर, वैसे हाँ वो बात तो सही है, लेकिन जैसे अभी भी मैंने को 7 मंथ हुए हैं। लेकिन जैसे जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं तो 7:30 का टाइम रहता है स्कूल का। तो मैं इसको अच्छे से ज्वाइन भी नहीं कर पा रही थी, बस 7:15 बजे मैं इसमें अटेंडेंस टाइप ज्वाइन करती थी। मैराथन वगैरह भी मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम हमारे मोबाइल वगैरह बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन कर दिए थे। तो हम्म। अक्टूबर में जैसे ही हमारा टाइम चेंज हुआ है तो मैंने इसको सीरियसली देखना स्टार्ट किया। और फिर मुझे पूरा बिलीव हो गया कि जो हो रहा है वो इसी से हो रहा है। रिजल्ट तो मुझे आया था, मुझे 20 दिन के अंदर 4 किलो वेट कम हो गया था। और इसको लेने के बाद ही मेरा माइग्रेन तो हुआ ही नहीं था, और घर पे मैं आराम से काम भी करती थी क्योंकि छुट्टियां थी हमारे। लेकिन और फिर अक्टूबर से जैसे ही मैंने इसको सुनना स्टार्ट किया, नवंबर में मैंने मैराथन से अप्लाई किया स्किन बूस्टर से, और 1 मंथ में ही मेरी स्किन पहले से भी बेटर हो गई। और अब ओके। मैं एलोपैथी भी कर रही हूँ। तो वेट थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जो इंटरनली प्रॉब्लम है, जैसे अब सर्दियां हैं तो मैं हमेशा बटन खुले ही रखती थी, वो बंद ही नहीं होते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि इंचेस इतने लॉस हो गए कि मैं सारे बटन अपने बंद करके रख सकती हूँ। आपने चेक किया कितना इंचेस आपका कम हो गया है? सर यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं थी तो मैंने स्टार्टिंग में इंचेस चेक नहीं कर पाई थी। लेकिन कपड़ों से पता चल जाता है। मैं सलवार सूट बहुत कम पहनती थी जबकि मैं बाहर रहती हूँ। तो लेकिन वो पेट ज्यादा दिखता था। सलवार सूट में तो ज्यादा दिखता है, साड़ी में तो क्या है वो थोड़ा सा दब जाता था प्लेट से। लेकिन ओके। अब मैं आराम से सलवार सूट पहनती हूँ, अच्छा लगता है। मतलब अब खुद को कांच में देखने के बाद लगता है हाँ अब कुछ है। अब ज्यादा और कॉन्फिडेंस फील करते हैं आप? हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत लूज हो गया था क्योंकि अपन किसी को सलाह देते हैं तो वो अपने को चाहे अपन सही बोल रहे हैं लेकिन अपनी नेगेटिव चीज जो होती है वो पहले अपन को बताते हैं। तो अब वो कॉन्फिडेंस मेरा वापस आ गया है। अब मुझे किसी को कुछ बोलना होता है तो मैं आराम से अपनी बात रख देती हूँ, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि अब बोलना ही बेटर है, फिर अंदर अंदर उस बात को लेके बैठे रहो। बहुत ही बढ़िया। सो आपका अभी 8 किलो की तो जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको कितना और वेट कम करना है? सर मुझे वैसे आइडल वेट में आने के लिए लगभग 16 kg वेट लूज करना है। लेकिन अभी मेरा मुझे 65 के अंडर में आना है। और जैसे ओके। 6 मंथ में मैंने 8 kg लूज किया है, तो 6 मंथ के हिसाब से मुझे वो मैंने अभी अपना टारगेट लिया है। मतलब मुझे अभी तो मेरे मेन शेप में और आना है।
तो 1 साल में आप आ जाएंगे। 16 किलो लूज करना है आपको ना। अभी और करना है। बस 1 साल के बाद आप पूरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन रूप देखेंगे। एक अभी तो सर मैंने सिर्फ 6 महीने का ही टाइम लिया है अभी तो अपने लिए, क्योंकि मुझे एक बार जो प्रॉपर जो शेप होता है, वेट तो धीरे धीरे जाएगा, वो भी मुझे चलेगा, लेकिन एक अच्छे शेप में आ जाते हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि अभी मुझे कुछ ऐसा है नहीं है, एकदम फिट हूँ मैं, थकती नहीं हूँ अभी मैं। और अभी हम रिसेंटली माउंट आबू गए थे, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग सिरोही में ही है। तो मैं स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तब मैं गई थी, तो मुझसे मतलब चढ़ा नहीं गया था, मेरी सांस फूल रही थी। ओके। और इस बार हम गए थे, तो माउंट आबू से भी ऊंचा जैसे चढ़ने में टॉल रोक होती है, तो मैं आराम से मेरे बच्चे को लेके ऊपर चढ़ गई, और मुझे चढ़ने के बाद रियलाइज हुआ यार सच्ची में मैं चढ़ गई। बहुत ही तो बढ़िया। मतलब अब वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। कमर में अब दर्द नहीं होता बच्चे को गोद लेने से? नहीं नहीं सर, वो बच्चे को गोद लेने का तो ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि कमर ऐसे ही दुखती थी, मैं झुकती थी, जैसे कपड़े धोने के लिए भी अपन झुकते हैं, तो ऊपर जैसे ही मैं उठती थी तो मुझे मेरा हाथ लगाना ही पड़ता था एक बार तो। ओके। लेकिन हाँ, अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुश हैं इस कम्युनिटी से? बहुत बहुत खुश हूँ सर, मुझे तो मतलब एक होती है सेकंड लाइफ टाइप मिली है। ओके। आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बाकी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अभी एक गाना चलता है कि मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों। तो अभी वो मैंने अपनी लाइफ में वो गाना ले लिया है, क्योंकि लोग तो बोलेंगे कि ये नहीं करना, इससे प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन इंटरनल अपने को जो प्रॉब्लम होती है वो अपने को पता होती है, अगर अपने कहीं लग जाती है तो वो सबको दिखता है कि भाई इसके लग गई है। लेकिन अंदर से अपन कितने कमजोर है, अपन कितने बीमार हैं, वो जिस जो होता है उसको ही पता होता है। तो किसी की नहीं सुननी है, और एक बार हमें चांस जरूर देना चाहिए। अगर मैं भी अगर उस टाइम रिस्क नहीं लेती तो शायद मैं भी इतनी हेल्दी लाइफ नहीं जी रही होती। तो एक बार तो हमें करना चाहिए, और हो सकता है एक बार करने के बाद आप उसको छोड़ना है, इसको तो मेरे हिसाब से पसंद ही करेंगे। ओके। तो एक बार मतलब ही हो जाना जरूरी है। हाँ सर, खुद के लिए तो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जॉब और बच्चों में और फैमिली में खुद को एक बार के लिए भूल गई थी। लेकिन अपने को अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है, स्पेशली जैसे लेडीज हैं, तो अगर बीमार हैं या फिर वो वीक हो गए हैं तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज मैंने यहाँ आके रियलाइज कर ली। बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। आपने बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर किया। और ये जो आपने गाना बताया उसको भी मैं जरूर प्ले करना चाहूंगा, जिससे कि आप सब लोग इस गाने को सुन लें और इस गाने के कुछ शब्द अपने जीवन में उतार लें। कभी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी, मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपना समय निकाला और इतने सारे लोगों को आज इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि जब आप कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। नहीं सर, सब कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं स्पॉटलाइट पे बहुत कम आ पाती हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल का रहता है, जो मैं मतलब काम करती रहती हूँ, पर सुनती मैं प्रॉपरली तरीके से हूँ, देखती भी हूँ। तो मैं सरिता मैम देवराज सर जो है उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, इस कम्युनिटी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मार्क्यू सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी कम्युनिटी बनाई है, इतने अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो मतलब बॉडी को हार्म किए बिना अपना रिजल्ट देते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो ये थे आज के हमारे स्टार। अब आपकी बारी है एक नया उभरता हुआ स्टार बनने की। सो देर मत कीजिए, अपने रिजल्ट जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसको एक बार लिख लीजिए, अपनी दीवार पे लगा लीजिए, दिन में कम से कम 3 बार उसको पढ़िए, और जो आपका कोच कह रहा है उसको पूरा सुनिए। उसको पूरा सुनिए, और बस ये जो साल है वो करने का साल है, कर डालिए जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में। राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों से आज शाम को मुलाकात होगी इवनिंग क्लब में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।